जमुई लोकसभा से कौन कौन पहलवान है तैयारी में? चिराग 2024 में यहां से लड़ेंगे कि जाएंगे? जानिए जमुई लोकसभा के बारे में सब कुछ। बिहार के जमुई लोकसभा को हॉट सीट माना जाता है। 2009 से लेकर अब तक के हुए 3 चुनावों में एनडीए के उम्मीदवार की ही जीत हुई है। जमुई को लोजपा रामविलास के मुखिया चिराग पासवान का गढ़ माना जाता है। फिल्मी दुनिया से सीधे राजनीति में आए चिराग ने इस सीट पर अपना कब्जा 2014 से अब तक बरकरार रखा है और मौजूदा सांसद हैं। सांप सीढ़ी के खेल में माहिर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी की नजर भी इस सीट पर है। साथ ही नीतीश के करीबी और बिहार सरकार के एक मंत्री भी इस सीट पर ताल ठोकने की तैयारी में जुटे हैं। कौन है वो, क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव में अभी करीब 10 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी की ओर से पत्ते नहीं खोले गए हैं। जमुई समेत पूरे बिहार में एनडीए और महागठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला होने के आसार हैं। मौजूदा सांसद चिराग पासवान ने 2019 के चुनाव के बाद एनडीए से नाता तोड़ दिया था। हालांकि वे बीजेपी के करीबी हैं और जल्द ही एनडीए में वापसी का ऐलान कर सकते हैं। चिराग के 2024 में हाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें हैं। ऐसे में एनडीए को बिहार में लीड कर रही भाजपा इस सीट को अपने पाले में रखती है या फिर अन्य सहयोगी दलों को देती है, देखना दिलचस्प होगा। सांप और सीढ़ी के खेल में माहिर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी अब एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। जीतन राम अपने बेटे संतोष मांझी के लिए यह सीट चाहते हैं। जानकार बताते हैं कि गया सीट न मिल पाने की स्थिति में वे इस सीट को बीजेपी से मांग मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। संतोष भीतर ही भीतर इस सीट पर अपनी गोटी सेट करने में लगे हैं। वहीं पूर्व सांसद भूदेव चौधरी अब आरजेडी में जा चुके हैं। महागठबंधन की ओर से भूदेव एक बार फिर जमुई से टिकट की मांग कर सकते हैं। भूदेव चौधरी के साथ साथ राजद के उदय नारायण चौधरी भी यहां से तैयारी में लगे हैं। हालांकि यह सीट महागठबंधन में जदयू या आरजेडी में से कौन सी पार्टी के खाते में आती है, यह अभी तक तय नहीं हुआ है। सीट बंटवारे के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अंदर खाने की खबर आ रही है कि बिहार सरकार में जदयू कोटे से मंत्री अशोक चौधरी भी इस सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अशोक जमुई जिला 20 सूत्री प्रभारी मंत्री की जिम्मेवारी निभा चुके हैं। फिर उपचुनाव के बहाने तारापुर में अशोक की बड़ी भागीदारी कुछ इसी ओर से ही इशारा कर रही है। खास बात यह है कि भले ही जमुई एसी आरक्षित सीट पर लगातार एनडीए का कब्जा है, लेकिन बीजेपी ने यहां कभी भी अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतारा। बीजेपी ने 2009 में, जदयू तो 2014 और 2019 में यहां लोजपा के खाते में यह सीट गई। 2024 के चुनाव में बीजेपी इस सीट पर अपना प्रत्याशी उतारेगी या फिर अपने गठबंधन के किसी साथी को ही मौका देगी, यह तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। 2019 के चुनाव से पहले जदयू एनडीए से नाता तोड़कर स्वतंत्र चुनाव लड़ा। जदयू ने उदय नारायण चौधरी पर भरोसा जताया और इस चुनाव में उन्हें जमुई से टिकट दिया। वहीं एनडीए से लोजपा ने उनके सामने चिराग पासवान को उतारा। आरजेडी की ओर से सुधांशु कुमार भास्कर ने चुनाव लड़ा। चिराग ने दोनों उम्मीदवारों को मात देते हुए इस सीट पर 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की। सुधांशु दूसरे तो उदय नारायण चौधरी तीसरे नंबर पर रहे। 2019 चुनाव में एनडीए से लोजपा ने चिराग पासवान को दोबारा इस सीट से टिकट दिया। वहीं भूदेव चौधरी जदयू से नाता तोड़कर उपेंद्र कुशवाहा की रालोसपा में चले गए। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन से रालोसपा से जमुई से भूदेव चौधरी को उम्मीदवार बनाया गया। मोदी लहर में चिराग ने भूदेव को करीब 2,41,000 वोटों के अंतर से बुरी तरह हराया। चिराग पासवान को 55.76% वोट मिले। जमुई लोकसभा सीट के चुनावी गुणागणित को समझने के लिए यहाँ के समीकरण को जानना बेहद जरूरी है। जमुई संसदीय क्षेत्र के तहत विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। तारापुर, शेखपुरा, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकई। इनमें से 4 विधानसभा सीटें जमुई जिले में आती हैं, जबकि एक मुंगेर और एक शेखपुरा जिले में। जातीय समीकरण के लिहाज से इस सीट पर सबसे अधिक यादव जाति के मतदाता हैं। 3.5 लाख यादव और 2.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। दलित और महादलित की आबादी लगभग 2.5 लाख के पास है, तो वहीं स्वर्णों की संख्या भी 2 लाख है। वहीं पिछड़ी जातियां 4 लाख के करीब है। अगर एमवाई यानी मुस्लिम यादव एकजुट हो जाए तो एनडीए की राह 2024 में मुश्किल हो सकती है।
अब आपको हम जमुई लोकसभा सीट का इतिहास बताते हैं। जमुई सीट 3 जिलों जमुई, मुंगेर और शेखपुरा के इलाकों को मिलाकर बना है, इसलिए समय समय पर परिसीमन के साथ ही इस सीट का अस्तित्व भी बनते और बिगड़ते रहा है। जमुई सीट पर पहली बार 1962 में चुनाव हुआ था। 1962 और 1967 के चुनाव में जमुई सीट पर कांग्रेस जीती। इसके बाद 1971 में सीपीआई के भोला माझी यहां से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। फिर यह सीट के इलाके अलग अलग सीटों में शामिल कर लिए गए। इसके बाद 2022 के परिसीमन के बाद 2008 में जमुई सीट फिर से अस्तित्व में आई। 2009 के चुनाव में जदयू के भूदेव चौधरी ने राजद के श्याम रजक को 30,000 वोटों से हराया। जंगल, पहाड़ और नदियों से घिरे जमुई में ऐसे तो कई क्षेत्रीय समस्याएं हैं, मगर इन समस्याओं की जड़ में नक्सलियों की पैठ को मुख्य कारण माना जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि नक्सलियों की पैठ के कारण जहां इस क्षेत्र में विकास कार्य ठप हो जा रहे हैं, वहीं लोगों का पलायन बदस्तूर जारी है। हालांकि जब भी चुनाव आता है, जातिवाद सभी समस्याओं पर भारी पड़ता आया है। बहरहाल बिहार की इस सीट का इतिहास महाभारत काल से पहले का है। जैन धर्म वाले के लिए भी यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। जैन धर्म के 24वें गुरु महावीर को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस क्षेत्र का संबंध गुप्तपाल और चंदेल वंश के शासकों से भी है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व वाला बिहार का यह सीट 2024 में किसे जीत का माला पहनाता है और किसे हार का स्वाद चखाता है, देखना दिलचस्प होगा। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। जमुई लोकसभा क्षेत्र को लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।